किशनगढ़ क्षेत्र के गांव ब्रसिंगपुर रोड गिदावड़ा में सोमवार को आरोपियों के घर और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने पर चलाई गई बुलडोजर के बाद मंगलवार को राजस्थान सरकार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौका मुआवना किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और अब राजस्थान में भाजपा की सरकार आते ही गोकशी शुरू हो गई। यहाँ जो गोकशी का मामला सामने आया है उसमें पुलिस प्रशासन और भाजपा नेताओं का हाथ है। एक तरफ तो भाजपा सरकार गाय को माता मानती है, वहीं दूसरी तरफ उनकी सरकार में इस तरह के घिनौने कार्य सामने आ रहे हैं। इस क्षेत्र में जो किसानों की फसल और उनके घरों पर बुलडोजर चला है वह बहुत ही गलत है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष के साथ खैरतल किशनगढ़ विधायक दीपचंद खैरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रधान बीपी सुमन, पीसीसी सदस्य बलराम यादव सहित अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस ने कोई सर्च ऑपरेशन नहीं किया। गोकशी का जो खुलासा हुआ है एक न्यूज़पेपर के द्वारा किया गया है। पुलिस तो साइलेंट थी, पुलिस की तो मिली भगत रही है। पूरा थाना जो है वो सस्पेंड किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारा प्रकरण है ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उनकी मिली भगत से चल रहा था। लेकिन बड़े स्तर पर गोकशी हो रही थी इस इलाके में। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मानवता के लिए भी और इस पूरे इलाके के लिए बड़ा शर्मसार वाला कारनामा है। पर जो लोग इसके अंदर शामिल रहे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। और कुछ लोग किस सरकार की सह पे ये काम कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज यहाँ पे है और ये सरकार गौ माता के लिए बहुत बड़े बड़े दावे करती है। आज उनकी सरकार बने हुए 2 महीने से अधिक समय हो गया, 3 महीने हो गए और अब ये काम शुरू हो गए, यानी सरकार बनते ही ये काम शुरू हो गए। तो ये लोग कहाँ स्टैंड करते हैं कि जो गौ माता की बात करते हैं। कब्जा हटाया है बता रहे हैं कि देखिए, कब्जा हटाना ये तो एक अलग मैटर हो गया। अब बाद में तो आप जो मर्जी करिए ना, कब्जा कर रखा है, सिवाई चक है, कब्जा हटा रहे हैं। कब्जे और कहीं नहीं है क्या? कब्जे हटा दिए, ठीक, अच्छी बात है, कब्जे हटाइए आपने। लेकिन बात यह है कि गोकशी में जो लोग शामिल हैं और जिन्होंने इस पे कार्रवाई नहीं की, उसके आप क्या कर रहे हैं? बात उसके लिए है ना। आज आप ठीक है, आप मैं देख रहा हूँ यहाँ अखबार में मैंने पढ़ा कि किसी ने कोई कच्चे पक्के कोई अतिक्रमण हटा दिए, ठीक है। उन लोगों किन की मिली भगत रही, किन्ने बनने दिए, किन्ने बोरिंग लगने दिए, कौन सी जमीन है, किस प्रकार का है, तो उस समय पुलिस प्रशासन और कहाँ था? लंबे समय से बीफ मंडी चल बताते हैं कि वर्षों से चल रहा है, तो आज वो बताते ना। जूली साहब, अवशेष मिल रहे हैं गायों की जगह जगह। मैं उस बात को मना ही नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ आज इस सरकार के अंदर इस प्रकार का कारनामा हो रहा है और सरकार अब ये कहना चाहती है कि वर्षों से चल रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। सरकार को 3 महीने हुए हैं। हाँ, तो 3 महीने हो गए। 3 महीने कम समय है क्या? 3 महीने कम समय है क्या? और जब ये 3 महीने सरकार में विपक्ष में थे ना, ये इनने कब कहा विपक्ष के अंदर कि यहाँ इस प्रकार का काम हो रहा है? उस समय नहीं थे क्या ये लोग? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार थी, आपने तो रोकने का प्रयास ही नहीं किया। फिर मैं तो ये बात मान लिया। आप बताइए, आप विपक्ष में थे, किस दिन आपने कहा? 10 साल यहाँ बीजेपी का विधायक रहा है, 10 साल बीजेपी का सांसद रहा है, किस दिन इन्होंने आवाज उठाई है? कौन सी चिट्ठी लिखी है इन्होंने कि कांग्रेस समय में ऐसा हो रहा था? आज बीजेपी के समय में ऐसा शुरू हुआ है। सब लोगों ने कहा कि कांग्रेस के समय में पंचायतें हुई और इस प्रकार के कोई भी काम इलाके के अंदर नहीं हो, इसके लिए सब लोगों ने तय किया और कोई एक भी प्रकरण उस समय आया नहीं। आज बीजेपी के समय में सारे प्रकरण आ रहे हैं और ये आज भी उस चीज को कांग्रेस में डालना चाहते हैं। ये तो खुद ही करवाने वाले लोग हैं। ये मेवात का इलाका ही क्यों सुर्खियों में रहता है? गौ तस्करी, गोकशी पे क्यों नहीं लगाम लग पा रही? ना आपकी सरकार में लग पा रहा है, नहीं, इस पे लगाए ना, भारत सरकार लगाए ना। हमारी सरकार में था। गाय को गौ माता जो कह रहे हैं उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दें, रोक लगाएं, सख्त कानून बनाएं। आज देखिए, ये कहने की बातें अलग हैं, लेकिन बीफ निर्यात के अंदर पहले से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है देश की। इनके खुद के सांसद, इनके मंत्री कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं, उस पर तो ये कार्रवाई नहीं करते हैं। सिर्फ जनता के सामने दिखावा करना, एक मैसेज देना कि हम गायों के लिए काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार ने गायों के लिए जो अनुदान दिया है, गौशालों के लिए जो काम किया है, बीजेपी सरकार से 10, 15, 20 गुना काम और बजट हमने सैंक्शन किया है। उस चीज पे है ना। ये 3 दिन हो गए। ऑपरेशन कौन कर रहा है? मुझे पता चला कि आईजी साहब खुद सर्च ऑपरेशन करके गए हैं और उसके बाद मंत्री जी आए, फिर गाय मिल गई हैं। तो ये क्या है? या तो पुलिस फिर सर्च भी नहीं कर सकती क्या?
इतना बड़ा मामला उजागर होने के बाद में भी ये सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है और आज भी गाय मिल रही है, तो ये किसकी फेलियर कहना चाहेंगे आप? आज ये सरकार की खुद की मिली भगत है, ये कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं, एक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, इनसे क्या छुपा हुआ है आप बताइए? मामले को लेकर आप नहीं, अधिकारी को क्या अवगत कराना है? सब लोगों की जानकारी में नहीं है क्या? आज ये मामला बड़ा मामला है, इस पे तो खुद सारा प्रशासन सब लोगों का आ जाना चाहिए था। और यहाँ फोटो खिंचाने फॉर्मेलिटी करने के लिए बीजेपी के लोग आ रहे हैं, आईजी आ रहा है, एसपी आ रहा है, लेकिन नतीजा क्या है? या एसपी का पद खाली है। मैं पूछना चाहता हूँ, एसपी का पद आज तक तो हमने नहीं देखा कि एसपी का पद खाली और आप एडिशनल चार्ज किसी को दे दें। आज कांग्रेस सरकार ने यहाँ अलवर जिले के अंदर 4-4 एसपी बैठाए ताकि यहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, अच्छा काम हो, लोगों को त्वरित न्याय मिले। नया जिला हमने बनाया। ये लोग आज जिलों की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। एसपी का पद खाली पड़ा है, उसका अतिरिक्त चार्ज दे दिया। क्यों नहीं यहाँ का एसपी? आज जिस जगह हम खड़े हैं, जो घटना हुई है, वहाँ का आज एसपी कौन है? आज की तारीख में पद खाली है, एसपी का पद खाली है। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी सरकार की मंशा क्या है। इस प्रकार के जो घटनाक्रम होते हैं वहाँ ये खुद डील देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस राज बनने के बाद में 4 एसपी लगे, कई एडिशनल एसपी लगे, कई डीएसपी लगे, नए थाने खुले और हमने क्राइम को कंट्रोल करने का काम किया। ये लोग कर क्या रहे हैं? ये बताएं तो सही। अब से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस रही है, ये बता दें इनके समय में इन्होंने क्या किया। यहाँ का सांसद है, एक बार बता दें उन्होंने लोकसभा के अंदर यहाँ का कोई मुद्दा उठाया हो। यहाँ का विधायक रहा है 10 साल लगातार दीपचंद जी से पहले, वो बताए कि उन्होंने कुछ किया हो। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए काम करते हैं। गौ माता के लिए इनके दिल में जगह नहीं है। जोशी साहब, आप यहाँ पर कह रहा हूँ, गोकशी करने वाले तो गिरफ्तार हो ही हो, किनकी सह पे हो रहा है? पुलिस प्रशासन, अन्य जो प्रशासन है, सरकार है, उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो लोग क्या कर रहे थे? मुझे पता चला है कि यहाँ के अधिकारियों ने तो ऊपर लिख के भी दे दिया था, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, जो बचना चाह रहे हैं, आप कांस्टेबल को सस्पेंड कर दो, पटवारी को सस्पेंड कर दो, उससे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? यहाँ कौन तहसीलदार है, कौन एसडीएम है, कौन कलेक्टर है, कौन एसपी है? किसकी जिम्मेदारी थी? किसको ये आना चाहिए था? मौके पे देखना चाहिए था। गश्त करते हैं, सरकार कहती है कि गश्त कीजिए, गाँव के अंदर जाइए, रात्रि चौपाल कीजिए। आज मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि खुद मुख्यमंत्री थाने चेक करते घूम रहे हैं। निरीक्षण का दौर चल रहा है, यहाँ निरीक्षण क्यों नहीं किया भाई? यहाँ निरीक्षण क्यों नहीं किया? वहां जा रहे हैं जहाँ फोटो खींचती है, शहर के अंदर चले गए, हॉस्पिटल में जाके फोटो खिंचवा ली, किसी ऑफिस में चले गए, वहां जाके हाजिरी भर दी 9:30 बजे। इससे आपकी फेल्यूर साबित हो रही है कि आपको लोगों को टाइम पे बुलाने के लिए चपड़ासी एलडीसी के लिए आपको जाना पड़ रहा है ऑफिसों के अंदर, का आप टाइम पाइए। आपकी सरकार का इकबाल जो है वो बनने से पहले ही खत्म हो चुका है। ये सरकार फेलियर है। इसके लिए भी अब ये गोकशी का यहाँ जो मामला हुआ, इसके लिए भी कहीं दिल्ली से पर्ची आएगी क्या? किस पे तब कार्रवाई हो? आज 3 दिन हो गए,